हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल के बारे में चर्चा करेंगे। विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें हमारे टॉपिक्स कवर रहेगा। डाइपोल क्या है, डाइपोल की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, फील्ड में कैसे कैसे डाइपोल खुद को अपने आप से बिहेव करता है, उसकी एक्सिस में उसकी फील्ड खुद कैसे फील्ड बनाता है। अगर कोई एक्सिस के ऊपर उनकी खुद का पॉइंट हो, कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो, तो उसमें कैसे कैसे उसकी फील्ड जनरेट करता है खुद। और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट में हो तो उसकी वहाँ पे फील्ड की कैसे जनरेशन होगा। विल डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स को। अब डाइपोल इज द डाइपोल मीनिंग इटसेल्फ, डाई मीन्स टू, पोल इज द पोलर पोल। जैसे कि मैग्नेट में आपने देखा होगा नॉर्थ एंड साउथ, ऐसे इलेक्ट्रिकल चार्ज के अंदर भी हमने जैसे पढ़ा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव की जो कॉम्बिनेशन होगा, देयर आर टू चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव की जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसको हम बोलेंगे इसे डाइपोल। चार्जेस विल बी डाइपोल। यानी कोई सिस्टम के अंदर अगर दोनों चीज है, अगर सिस्टम के अंदर अगर दोनों चीज है, अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डाइपोल। उसको हम बोलेंगे डाइपोल, प्रोवाइडेड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, it is fixed. This is fixed or finite. So, and the charge, the amount of charge should be equal. The amount of charge should be equal and having the distance fixed. तो हम इसको बोलेंगे कि सिस्टम कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे दिस इज डाइपोल। I make it rigid like this, like dumbbell. So it is fixed and this pair of two charges, positive negative, we call the dipole. ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है, जैसे हमने मैग्नेट में भी देखा था, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाएगी। ठीक है। सो दीज आर द डाइपोल्स। तो डाइपोल में क्या है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, कोई सिस्टम के अंदर जब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज विथ डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, having placed in a fixed distance without any changing, so we'll call this is a dipole. Okay। अब डाइपोल की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये सिग्निफिकेंस कैसे है, देखिए मॉलिक्यूलर लेवल में केमिस्ट्री के अंदर एवरी मॉलिक्यूल्स हैज देयर ओन डिपेंडिंग अपॉन इट्स ओन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन कैरेक्टर और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर, दे हैव टू चार्जेस concentration difference between two atoms. फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन के अंदर 1 रहता है आउटसाइड पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन के अंदर, और क्लोरीन के अंदर 7 रहता है, जैसे आप लोग जानते हैं क्लोरीन की आउटसाइड इलेक्ट्रॉन 7। So once it is donated this one, so it becomes charged now. The proton, the hydrogen proton itself becomes charged now, and this one, the chlorine atom, becomes negative one now. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, so 1e minus, and this becomes 1e plus. यानी इसका जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन की जितने चार्ज है उसके हिसाब से वो कम हो गया है। So now see the molecules, the molecule of hydrochloric acid. Now if you consider, this is basically the concentration of 1 electron plus and 1 electron minus. If you consider this is a hydrochloric acid molecule, so it's basically a dipole. It is creating dipole. All type of acids, salts and all these things, when they are not dissolved in water, जो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता उसके पहले कुछ नॉन एक्वस कंडीशन में, रिमेंबर नॉन एक्वस कंडीशन में, when they are in the molecular form, क्योंकि वाटर में
डिजॉल्व होने के बाद ड्यू टू पोलराइज नेचर ऑफ वाटर वो अलग अलग हो जाते हैं। तो बिफोर दैट दे विल बी they will be behaving as a dipole. ओके, डाइपोल। एक एक इलेक्ट्रॉन, अगर दो दो होगा, जैसे कैल्शियम सल्फेट लिखूं Ca2SO4, तो इसमें क्या होगा ना, Ca में जो इसकी जो डाइपोल कॉन्सेंट्रेशन होगा उसमें क्या होगा, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन दे चुका है, सो दिस विल बी Ca2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। 2 माइनस मीन्स 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन की जितना 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन की जितना पॉजिटिव चार्ज इनके पास इतना कॉन्सेंट्रेशन है, और 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जितना कॉन्सेंट्रेशन है ये इसकी रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपको आयनिक बॉन्डेड वाले, जिसकी है मैं केमिस्ट्री में चला जा रहा हूँ, फिजिक्स में छोटा सा आपको सिग्निफिकेंस के बारे में बताना जरूरी है। अब मान लीजिए जो कोवलेंट बॉन्ड है, सम एग्जांपल इज लाइक वाटर, उस केस में इलेक्ट्रॉन डोनेट तो होता नहीं। इन दैट केस व्हाट हैपेंड, देखिए हाइड्रोजन में 1, ऑक्सीजन में कितना रहता है 6। सो दिस इज 2, दिस इज 2, सो दिस इज 1, दिस इज 1, एंड दिस इज सपोज दिस इज हाइड्रोजन हियर। ठीक है, अब देखिए इसकी जो है ये शेयरिंग बॉन्डिंग यहाँ पे काम करता है, एंड दे आर हैविंग 100 अराउंड 104 डिग्री जो बॉन्ड लेंथ है ये आपस में काम करते हैं। ठीक है, अब ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने देखा था, पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे आप राइट साइड में जाते जाएंगे एलिमेंट सारे मोर इलेक्ट्रिक नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी दे विल बी बेटर। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयरिंग बाय दिस टू एटम्स, ये दोनों के एटम की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये बेसिकली ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें हम ख्याल करें। अब देखिए ये दोनों की जो है, ये दोनों की एक पुलिंग वेक्टर इधर काम करेगा, एक वेक्टर इधर काम करेगा इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अल्टीमेटली इसकी मिडिल में शिफ्ट हो जाएगा। हम समझ लें कि 52 डिग्री के अंदर 52 डिग्री में इसकी एक रिजल्टेंट डाइपोल काम कर रहा होगा, मान के चले। सो द नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव कंसंट्रेशन समवेयर, दिस इज द 2 प्लस, दोनों हाइड्रोजन की है, और यहाँ पे एक 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ड्यू टू क्लाउड डिफरेंस, ड्यू टू द क्लाउड डिफरेंस, जो क्लाउड है ये ऑक्सीजन की तरफ खींच ले, ये इसकी तरफ खींच ले। एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है, दिस इज इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मूविंग अराउंड लाइक दिस, व्हाट आई शो। ठीक है ना, ये जैसे मैंने दिखाया ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता है, बट एट एनी मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर ऑफ ऑक्सीजन, ये कॉन्सेंट्रेशन जो है ये इसकी जो लूप होगा, ठीक है ना, दिस विल बी द लोब विल बी हायर नियरेस्ट बाय द ऑक्सीजन, एंड हाइड्रोजन इट विल बी वेरी लेस। यानी कुल मिला के क्या हो गया कि कुल मिला के हो गया जो ऑक्सीजन इज गोइंग मोर नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों के मिला के हम ये समझ सकते हैं कि जो पॉजिटिव डिफरेंस है, दो इट इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिकॉज ऑफ कोवलेंट, इट इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस, ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पुलिंग इज देयर, नॉट द डोनेशन ऑफ लाइक आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक की तरह नहीं है इस सेल की तरह। इस सेल में क्या था कि भाई ये दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ठीक है ना, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके ये पॉजिटिव हो गया देखे, और ये गेन करके नेगेटिव हो गया। यहाँ पे ओनली क्लाउड डिफरेंस है, द पोजीशन ऑफ क्लाउड डिफरेंस, तो स्लाइटली डाइपोल नेचर मूवमेंट विल बी ऑब्जर्व। तो यहाँ पे 2 डेल्टा प्लस, अगर ये पॉजिटिव चार्ज करें तो 2 डेल्टा प्लस, एंड दिस विल बी समवेयर 2 डेल्टा माइनस। तो 2 डेल्टा प्लस एंड 2 डेल्टा माइनस, इसके अंदर हम एक समझ सकते हैं कि ये इट्स ऑल्सो, ये ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे, दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन एक्चुअली। तो इसकी जो है हम इसको भी पोलर मानते हैं। ठीक है, बिकॉज दे हैव आल्सो फिक्स्ड डिस्टेंस, चार्ज से फिक्स्ड डिस्टेंस एज वी सेड डाइपोल इन डेफिनेशन। अब यहाँ पे छोटा सा एक एक्सेप्शन भी आपको साथ में चल के देते हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कोई बार, कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर के अंदर, CO2 स्ट्रक्चर के अंदर जैसे आप जानते हैं कि CO के अंदर 4 बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के अंदर 6 है।
ठीक है। अब ये दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। अब इस केस में देखिए यहाँ पे जो फील्ड है ये दोनों की बराबर है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर ले रहा है, तो इसकी जो क्लाउड है शेयरिंग है, उसकी जो दिस साइड जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, जो फोर्स है, तो इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो नेगेटिव है और सेम अमाउंट है। सो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, जो फोर्स है, इट इज गेटिंग बैलेंस बिकॉज ऑफ इट इज 180 डिग्री, दिस इज सी इज 180 डिग्री, नो दिस इज 180 डिग्री, तो ये बैलेंस हो जाता है। यानी इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो डिफरेंस है, दिस इज आल्सो कोवेलेंट बॉन्ड, सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिफरेंस होनी चाहिए, तो इधर का इलेक्ट्रॉन ले लिया, इधर इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इलेक्ट्रॉन इधर लेने के बाद यहाँ पे थोड़ी माइनस जनरेट होनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ी प्लस जनरेट हो, सपोज दिस इज माइनस और यहाँ पे प्लस थोड़ी जनरेट हो और यहाँ पे थोड़ी प्लस जनरेट हो, बट ये कहीं ना कहीं बैलेंस कर देगी, इधर की फोर्स जो है और इधर को फोर्स जो है दोनों ड्यू टू 180 डिग्री ये बराबर कर देगा। इसीलिए ये आपका डाइपोल नेचर नहीं दिखाएगा। बट रिमेंबर, जो नॉन पोलर आइटम है, जितना हमने सारे बोला पहले, HCl हो, आपका H2 हो, NaCl हो, Ca2SO4 हो, जो भी है, these are all पोलर। जो नॉन पोलर आइटम है, ये जैसे नॉन पोलर आइटम है, ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी अगर पोलर सॉल्वेंट के अंदर, पोलर चीज के अंदर हम इन्फ्लुएंस कर देते हैं, मान लो दिस पुट अ डाइपोल समवेयर, एक सॉल्यूशन में दोनों डाल दिया आप लोग, तो क्या होगा, ड्यू टू डाइपोल नेचर ये इसका जो पॉइजन कंसंट्रेशन है क्लाउड का, इसको रिपल करके इधर भेज देगा और इसको ये इधर अट्रैक्ट कर देगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये रिपल कर देगा, ये इसको अट्रैक्ट कर देगा। तो ड्यू टू दिस इंटरेक्शन ऑफ डाइपोल एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर, डाइपोल एंड नॉन पोलर, नॉन डाइपोलर, तो उसकी मॉलिक्यूल के अंदर एक इंड्यूस्ड इफेक्ट आएगा और दे विल मेक आल्सो दिस मॉलिक्यूल आल्सो इनटू ए पोलर प्रोडक्ट, पोलर की तरह उसका बिहेवियर फिर शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द फिजिकल यूज, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टू द फील्ड। कोई भी डाइपोल अपना ड्यू टू इट्स डाइपोल नेचर एंड अमाउंट ऑफ डाइपोलनेस वो कैसे कैसे फील्ड इफेक्ट जनरेट करता है। सो मान लीजिए अगेन आई एम ड्राइंग लाइक दिस, सेम थिंग, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हैविंग ए डिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड डिस्टेंस L इक्वल टू 2a शायद, मान लीजिए 2a क्यों बोल रहा हूँ उसके, क्योंकि हमने सेंटर ऑफ जो डाइपोल है उससे हम सेम सेम करके दिखाते हैं, दिस इज द कन्वेंशन, सपोज दिस इज प्लस चार्ज एंड दिस इज माइनस चार्ज। अब हम कह रहे हैं कि भाई ये एक्सिस के ऊपर, इसकी ओन एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट में क्या फील्ड इफेक्ट जनरेट करता है, सपोज दिस इज अ पॉइंट टेस्ट चार्ज, सो फील्ड इफेक्ट मींस इट इज अ टेस्ट चार्ज 1c प्लस 1c कूलॉम, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी फील्ड इफेक्ट जो है व्हाट इज द ये इसके पास क्या है, यहाँ पे दोनों की इंटरेक्शन में, इस डाइपोल से इंटरेक्शन में, इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या उसकी फील्ड जनरेट हो रहा होगा, ओके। एंड सपोज द डिस्टेंस, द पॉइंट डिस्टेंस इज r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल से इसकी डिस्टेंस जो है r में ये पॉइंट हमने लिया है और देखेंगे ये क्या है, ठीक है। सो दिस इज q प्लस एंड दिस इज q माइनस, सेम चार्ज लेना पड़ेगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस हैविंग 2l, l इक्वल टू 2a, सो दिस इज आल्सो a, दिस इज आल्सो a एंड दिस डिस्टेंस इज r, ठीक है। नाउ सी द इफेक्ट ऑफ q plus on this point in a particular point, so what will be this electrical effect, the field generated will be eq plus, if I denote eq plus, ठीक है, फील्ड इफेक्ट ड्यू टू q प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 by एप्सिलॉन नॉट, या k लिख सकते हो, ठीक है, दिस इज k एंड दिस इज q, द चार्ज, द q over the distance, how much it is, the distance is r, this distance, no, the distance should be r minus
A whole square. Okay, and this will be, you know, and this will be the force, repulsive force towards this one. Suppose this is direction is positive, I say positive. Suppose this is n cap or whatever. आप दे दे कोई भी एक वेक्टर के नाम दीजिए, because this is electric field also vector. ठीक है. Similarly, for this, suppose this is EQ1, right? And the force EQ2, EQ minus the force due to negative charge on this point. This will be again 4 pi epsilon naught, and this will be Q. The total distance is R. From this distance is R, and this is also A. So R plus A whole square. And the distance, you know, direction is n1 cap in this direction. So direction is this one. And this EQ1, because this EQ1, because of, you know, this opposite to this, so if you take this one positive, so this will be negative, right? So the amount of force acting on this will be, because this is the lower distance, so this will be higher. So net electrical field is equal to EQ plus minus EQ minus. And these are all 180 degree linear, you know, linear interaction. So हम इसके वेक्टर को मॉड में भी सीधी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ दिस इक्वल टू EQ प्लस मॉड प्लस EQ माइनस EQ माइनस मॉड, क्योंकि ये सारे लिनियरली काम कर रहा है, कोई एंगल नहीं है. सो वेक्टर एडिशन इज सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मॉड वैल्यू. वी कैन डू लाइक दिस. ठीक है, तो इस केस में कितना हो गया, ये दोनों को एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या रह जाएगा. सो दिस इज, सो ई इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज and the amount of charge is also same, so you can put it q here, right? Then this is 1 over r minus a whole square minus r plus a whole square. And if you solve this, this will be coming q into 2r. Now this is 4ab, a plus b whole square minus a minus b whole square. As you know, this is 4ab over 4 pi epsilon naught, and this is r square, r minus a whole square into r plus a whole square. So this is nothing but the 4qra over 4 pi epsilon naught, then this r square minus a square whole square, right? अब देखिए, there could be another condition, right? ये तो निकल गया कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड, कोई भी इसकी पर्टिकुलर एक्सिस पॉइंट में. यहाँ पे एक केस देखिए, एज वी आर डीलिंग विद द, यू नो, मॉलिक्यूलर लेवल इंटरेक्शन, एज वी आर डीलिंग विद द मॉलिक्यूलर लेवल इंटरेक्शन, तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा. Say if r is much more greater than a, क्या मतलब? The distance from the dipole moment center for the particular point is much more higher. The distance is much more higher than this distance of this a to a. यानी रेडियस ऑफ डाइपोल है वो उससे बहुत बड़ा है. वो होता भी ऐसी है, मॉलिक्यूलर लेवल में अगर डिस्कस करेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डाइपोल लेंथ है या बॉन्ड लेंथ है, दिस इज एंगस्ट्रॉम, इन द रेंज ऑफ एंगस्ट्रॉम, व्हेयरएज दिस विल बी एटलीस्ट सम मिलीमीटर और सेंटीमीटर. आप पर्टिकुलर पॉइंट में मान लो वाटर की एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बकेट के अंदर रखा हुआ है, वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं,
अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक इसकी एक्सिस में यहाँ पे एक इंटरेक्शन देखना चाहता है। अब ये बेचारा मॉलिक्यूल जो है दिस इज इन द रेंज ऑफ एक्स्ट्रॉम, बट इन रेस्पेक्ट टू दिस इज मे बी सम सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो हम देखेंगे कि यहाँ से ये बेचारा डाइपोल में जो है, ये छोटा सा डाइपोल जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। तो डिस्टेंस कंपैरिजन, डिस्टेंस फ्रॉम दिस डाइपोल सेंटर is in millimeter or centimeter. For his angstrom is very less. Angstrom is how much? Angstrom is 10 to the power minus 6 centimeter. तो देखिए इसके मुकाबले में कितना 10 to the power ये 8 टाइम हो गया ना, 10 to the power 8 टाइम. So this is 10 to the power 8 time if it is 1. If it is, we take this is 1 angstrom, so it is 10 to the power 8 angstrom distance. In this case, what we'll see, ऐसे केस में हम इस फॉर्मूला में देखिए क्या बोलेंगे। सो इन दिस केस यू विल बी 4 पाई क्यू आर ए ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, and a will be negligible, a tends to 0, we'll see. So and we will say this is r square whole square, and this is nothing but the 4 pi q a over 4 pi epsilon naught then r cube। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑल दीज आर कांस्टेंट, तो क्या हुआ, ये r क्यूब के फैक्टर में आ गया एंड इट इज द इनवर्स फैक्टर ऑफ r। सिंगल पॉइंट चार्ज में हमने क्या कर रहे थे, सिंगल पॉइंट चार्ज के केस से हमारे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड था, यहाँ पे मान लो सिंगल पॉइंट चार्ज है, ठीक है, दिस इज q प्लस और व्हाटएवर। सो टेस्ट चार्ज के अगेंस्ट में यहाँ पे हम देख रहे थे, सो E इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square. If it is r, so this becomes r square. Now यहाँ पे देखिए, यहाँ पे r cube भी फैक्टर काम कर रहा है, r cube, यानी इसकी जो वेरिएशन होगा, दिस इज मच मोर शार्प एंड स्टीपर। वेरी क्विकली दिस डिस्टेंस, वंस द डिस्टेंस विल इंक्रीज, quickly will be the electrical field will be reduced down very strongly, बहुत जल्दी कम हो जाएगा जैसे जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी उसको भी न्यूट्रल करते जा रहा है ना। इसका इफेक्ट तो ज़्यादा था ही था, लेकिन जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएगा ये भी बेचारा खिंचते ही जा रहा है ना, तो इसका इफेक्ट भी कम हो रहा है, वो भी इफेक्ट कम हो रहा है, तो उसका डाउन हो जाता है इफेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द ऑन एक्सिस, इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड जो जनरेट होगा दिस विल बी लाइक दिस। अब हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर डाइपोल की इक्वेटोरियल कोई प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है, तो उस केस में वो कैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड खुद से जनरेट करेगा, उस पॉइंट में वो कैसे बिहेव करेगा। देखिए, मान लीजिए दो अगेन चार्ज Q1, Q प्लस एंड Q माइनस, ठीक है, Q प्लस एंड Q माइनस डाइपोल एंड दिस 2a length is 2a and center this is r, this is suppose a and a here। अब हम देख रहे हैं कि भाई इक्वेटोरियल, व्हाट डज इट मीन, इट इज डिवाइडिंग इक्वली, ऐसा कोई प्लेन के ऊपर कोई अगर पॉइंट है तो उसमें क्या फील्ड इफेक्ट है, वी विल मेजर दिस वन। सपोज ये एक पॉइंट है, तो दिस इज सेम डिस्टेंस, बेसिकली क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और ये मान लीजिए थीटा है तो इसका भी थीटा होगा पर्टिकुलर एंगल में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने उसकी फील्ड देखेंगे तो टेस्ट चार्ज प्लेस कर देंगे, पॉजिटिव 1 टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब टेस्ट चार्ज प्लेस करने के बाद इसकी जो फोर्स की इंटरेक्शन होगा, कैसे फोर्स का इंटरेक्शन होगा, देखिए दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, सो दिस विल बी रिपल दिस साइड। सपोज वी डिनोट दिस वन EQ, field effect EQ for positive 1, and this will be this side negative, so it will be pulling, और ये हो जाएगा EQ नेगेटिव के लिए जितना हो गया उसके लिए फील्ड इफेक्ट जनरेट होगा, राइट।
अब देखिए ये दोनों के केस में, अच्छा ये जो है सेंटर ऑफ डिस्टेंस से हमने पॉइंट लिया था, सपोज दिस इज आर, ये आर डिस्टेंस के फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल से आर डिस्टेंस में पॉइंट में हमें मेजर करना है, ठीक है। नाउ द टू वेक्टर इज दिस, वन इज एट दिस, अनदर विल बी लाइक दिस। सो इसकी जो रिजल्टेंट होगा, द ओवरऑल इफेक्ट विल बी रिजल्टेंट विद द सेम। अब देखिए ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, तो इसकी जो बाइसेक्टर होगा, इसकी जो बाइसेक्टर होगा, दिस विल एंगल आल्सो विल बी सेम, यानी इसकी जो रिजल्टेंट होगा वो उसकी बाइसेक्टर होगा, ये हम बोल सकते हैं, बिकॉज दिस इज आइसोसेलेस, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी जो वैल्यू है हम निकालते हैं कि इस पॉइंट में व्हाट इज ई क्यू वन हियर, ई क्यू प्लस वेक्टर ई क्यू प्लस फील्ड इफेक्ट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, कितना हो जाएगा ये, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच एक्चुअली, दिस डिस्टेंस इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड दिस इज आल्सो सेम, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। So this will be 1 by 4 pi epsilon naught, and this will be q, positive charge q, and over this is r square plus a square, because root r square plus a square whole square हो जाएगा। तो ये हो गया इसकी इस डायरेक्शन में EQ1 का। सिमिलरली EQ2 के EQ माइनस कीजिए ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू माइनस नेगेटिव चार्ज, दिस विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q ओवर दिस इज आल्सो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन आप इसको n कैप लिख सकते हो, n कैप लिख दो, और इसको n1 कैप लिख दो, बिकॉज द यूनिट वेक्टर डायरेक्शन इज डिफरेंट, उसको शो करने के लिए, ठीक है। अब ये दोनों वेक्टर की जो एडिशन है, ये दोनों के वेक्टर की जो एडिशन है, ये कैसे होगा, देखिए अब मैं इसको इजी वे में, जैसे हमने लास्ट टाइम में भी एक ट्रिक बताया था आपको क्लास 11 के अंदर, कि भाई वेक्टर एडिशन करने के लिए हर बार ट्रायंगल या पैरेललोग्राम में जाने की जरूरत नहीं, यू कैन गो विद द रिजोल्यूशन सिस्टम। अब इसकी अगर थीटा है, दिस थीटा, सो इसकी जो एंगल है इसको हम इधर एक रिजोल्यूट कर दें, सो दिस विल बी EQ प्लस साइन थीटा, ठीक है, और इधर हो जाएगा दिस पार्ट, EQ का पार्ट जो है, दिस विल बी EQ1 प्लस cos थीटा, ठीक है, ये cos थीटा हो जाएगा। सिमिलरली इस फील्ड का इधर साइड में क्या हो जाएगा, दिस विल बी EQ माइनस, ओके, EQ माइनस sin theta, and this side will be this EQ2, actually vector will be EQ minus, and this is cos theta. So this will be, this side दोनों ऐड हो जाएंगे इस साइड की, और इस साइड में दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, because this is same, the value is same, see only the direction was different। जब मैं 90 डिग्री में रिवोल्यूशन कर रहा हूँ, तो मतलब ये दोनों का जो वैल्यू है, ये इधर जितना है ये वाला वैल्यू है, उधर भी उतना वैल्यू है, सो दे विल कैंसिल ईच अदर, सो ये वाला वेक्टर जो है कैंसिल ईच अदर हो गया, ओनली दिस टू वेक्टर विल बी एडेड। सो द रिजल्टेंट वेक्टर E क्या हो गया, ना दिस इज EQ प्लस mod of this one cos theta and plus EQ minus mod of cos theta. This is 1 by 4 pi epsilon naught, this one, then Q by R square, this is also common, same, and cos theta, this is 2, this is 2 cos theta, yes, 2 cos theta, okay, 2 cos theta, yeah।
So this is cos theta is, in this case cos theta is how much? Cos theta is, and here cos theta is, so this is a over root of r square plus a square. So ये कितना हो गया अल्टीमेटली 2qa, and this is 4 pi epsilon naught and over r square plus a square whole to the power 3/2, क्योंकि ये मल्टीपल हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो मल्टीपल विथ दिस, सो दिस इज 0.5 and this is 1, so 1.5, this is 3/2. सो ये जो अल्टीमेटली इसकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इफेक्ट होगा ये इस साइड में होगा और उसकी वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ इन दिस केस ऑल्सो मोलिकुलर लेवल में दिस इज एज यू सेड द ए इज इफ r is much more greater than a at molecular level, angstrom level, and this is millimeter or centimeter level. This r is millimeter or centimeter level and this is angstrom level, right? So in this case what will happen, you know, so 2qa over 4 pi epsilon naught and this will be 0, so r square into 3/2, again this is the r cube, so 2qa over 4 pi epsilon naught r cube, ठीक है। So this is the value and the direction will be this side only. This side means bisector of this theta, bisector of total angle and this will be the theta only, ठीक है। वहां पे हमने देखा था कि 4qa आ रहा था और यहाँ पे 2qa आया, हाफ हो गया, because this is some of the component get neutralized at the junction। और यहाँ पे हमने सिंगल फील्ड के अंदर देखा था, सिंगल फील्ड में आपका जो है आर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे भी कांस्टेंट सेम होने के बाद आपका जो है आर की वैल्यू के साथ फील्ड क्यूब इन्वर्सन फंक्शन में, इन्वर्स फंक्शन के अंदर वो बिहेवियर कर रहा है। मतलब इट इज ऑल्सो गोइंग डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी ड्रास्टिकली फ्लोइंग डाउन एज द डिस्टेंस इज गोइंग ऑन, इट विल बी रिड्यूस्ड कंपैरेटिवली टू द सिंगल चार्ज, क्योंकि एक न्यूट्रल कर रहा है, एक पुलिंग कर रहा है, एक पुश कर रहा है, सो अल्टीमेटली इफेक्ट विल बी रिड्यूस डिमिनिशिंग वेरी क्विकली एट द फंक्शन ऑफ 1/r cube, यानी ई वेरीज एज बोथ द केसेस 1/r cube, फील्ड जो है r cube की रेस्पेक्ट में घटते जाएंगे, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड नाउ। अब देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर, अगर ये तो हो गया डाइपोल खुद इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे बना रहा था अलग अलग पोजीशन के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे छोटा सा मैं एक और टास्क कर लेता हूँ कि मान लो हमने इक्वेटोरियल ट्रायंगल के ऊपर दिखाया कि अगर प्लेसिंग होता है, मान लीजिए ऐसा होता है कि डाइपोल ऐसा है लेकिन हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसकी डाइपोल मोमेंट चेक करना चाहते हैं। इट इज नॉट द पॉइंट, टेस्ट चार्ज इज केप्ट इन ए डिफरेंट प्लेस, ये आपका सीबीएसई के उसमें नहीं है, बट आई एम गिविंग यू सम आइडिया। सो दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2, ठीक है, सिंपल, एंड दिस इज 2a, सो दिस इज a, दिस इज a, एंड नाउ द परपेंडिकुलर इज, सो दिस इज a1 लाइक दिस, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा, ओके। सो डिस्टेंस इज a1 लाइक दिस, यहाँ से a वहाँ पे ले लीजिए, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस में है, सेंटर में नहीं है, ठीक है, एंड दिस इज θ1। सो इसकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो इस θ1 के एंगल के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। θ1 एंगल विद दिस पैरेलल लाइन, इसकी पैरेलल लेंगे तो वो θ1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये पैरेलल लाइन के साथ ये कितना काम करेगा ना, दिस इज θ2, ठीक है, दिस विल बी θ2, दिस वन, ठीक है। अब ये जो है, ये दोनों जो है, मान लो ये EQ प्लस एंड दिस इज EQ माइनस, दिस इज Q प्लस एंड दिस इज Q माइनस, तो ये दोनों का जो वेक्टर होगा उस हिसाब से आप रिजोल्व कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी दिखा जाएगा, बिकॉज ऑफ यू नो दिस वैल्यू विल बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस इज सेपरेट। ये दोनों के डिस्टेंस अलग होने के चक्कर में इसकी जो एक होगा EQ1 sin θ1 and this will be, they will not cancel each other as in case of इक्वाटोरियल में हमने देखा था, and this will be
in this direction this will be EQ1 minus EQ minus sin theta 2, ठीक है। तो ये दोनों की जो वैल्यू होगा ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा, सो दिस विल बी लेटरल मूवमेंट डिपेंडिंग अपॉन द बैलेंस फोर्स, इम्बैलेंस फोर्स, एक उसकी मूवमेंट होगा और इसकी फील्ड इफेक्ट भी साथ साथ ऐसे इसका एक फील्ड इफेक्ट भी साथ साथ होता जाएगा जो cos theta EQ plus mod of this one and then cos theta 1 and this will be EQ2 EQ minus mod of this one and cos theta 2, this will be ultimately overall electrical field, in this case it will be like this। अगर ये इक्वेटोरियल में नहीं होता यानी समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर नहीं आता तो उस केस में क्या होगा, एक मैंने छोटा सा आपको आइडिया दे दी। दे आर ऑल वेक्टर ओनली, नथिंग मोर, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है, अब एक जो डाइपोल है, ये डाइपोल के कंसेप्ट जरूरत क्यों पड़ी, सिंगल चार्ज में हम तो कर ही रहे थे। डाइपोल के कमेंट इसलिए कर रहे हैं कि भाई अलग अलग पॉइंट चार्ज की मॉलिक्यूल तो डाइपोल मॉलिक्यूल तो खुद ही डाइपोल में रहते ही है, सिंगल चार्ज में तो रहता ही नहीं। अब सिंगल चार्ज कर करके हमें कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो हम अब उसको डाइपोल मोमेंट जो है उसके अंदर कंसेप्चुअली क्या जो यूनिफॉर्म फील्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर डाइपोल को प्लेस करेंगे तो वहां पे एक टर्म्स आएगा डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, मोमेंट इज जब कोई पर्टिकुलर डाइपोल के कंसेप्ट में ले लेते हैं, मान लीजिए दिस इज क्यू एंड दिस इज क्यू माइनस, जब इसके ऊपर पर्टिकुलर नेट फोर्स जीरो होगा, अगर नेट फोर्स जीरो होगा, सपोज दिस इज पुशिंग एंड दिस इज पुलिंग, इफ नेट फोर्स इज जीरो सो इट विल बी बैलेंस हियर, इसकी कोई लीनियर मूवमेंट, देयर विल बी नो लीनियर मूवमेंट। नेट फोर्स नहीं है, नेट फोर्स जीरो, सो नो लीनियर मूवमेंट। अगर लीनियर मूवमेंट नहीं है फिर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, अब देखिए मैं इसकी सेंटर ऑफ पोजीशन में, ये सेंटर ऑफ डाइपोल के हिसाब से अब मैं फोर्स को थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ। नाउ आई शिफ्ट सम ऑफ द फोर्स, वन फोर्स, एक ही फोर्स या दो फोर्स, पहले मैंने एक फोर्स को शिफ्ट कर दिया, अब क्या हो गया देखिए, इम्बैलेंस हो गया, बट नेट फोर्स स्टिल जीरो, क्योंकि इधर जितना मैं एक दे रहा हूँ पहले भी ये दे रहा था, अब खाली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिया, यहाँ पे पॉइंट दे रहा है, तो इट विल स्टार्ट मूविंग। इसको भी अगर इधर करें तो इट विल स्टार्ट गिविंग टॉर्क लाइक थिंग्स, ठीक है। और इसकी नेट फोर्स स्टिल जीरो, द फोर्स इज अप्लाइड इज एफ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, जो मोमेंट क्रिएट कर रहा है इसको बोलेंगे, अगर दिस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस l और 2d व्हाटएवर जो भी आप बोलते हैं, सो इसकी जो मोमेंट होगा दिस विल बी f इंटू 2d या l, ठीक है, f इंटू 2d। अब यहां पे हमने बाहर से कॉन्टैक्ट फोर्स के हिसाब से दिया था, तो हमने ऐसे बोल के मोमेंटम डिफाइन कर लिया। अगर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला कनेक्शन कोई हो तो उस केस में हम कैसे करेंगे, कैसे ये बिहेव करेंगे, तो हमने कॉन्टैक्ट फोर्स में दिया, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नॉट ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो उस केस में कैसे कैसे बिहेव करेगा वो हम चेक करते हैं। सपोज we place some of the dipole in a uniform electric field, मान लीजिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्मली चल रहा है, ये डायरेक्शन क्या बता रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी दिस साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अब यहाँ के अंदर हम एक डाइपोल पहले ले लिए, समझ लीजिए दिस इज ए डाइपोल, ओके, एंड दिस इज Q प्लस,
this is q plus and this is q minus, and it is having an angle of theta towards the field. अब देखिए इस केस में क्या होगा. अब ये जो चार्ज है because of field E, ये it will be give you the repulsion effect of this one because this is a positive one, so it will, this force will be this one and this will be attracted by this one, and force on this is nothing but the EQ into Q, E into Q. This force will be E into Q, and this direction, suppose this is n cap, this direction. This force also E into Q n cap in this direction, n1 cap. अब देखिए हमने टॉर्क के अंदर क्या पढ़ा था कि जो कपल ऑफ फोर्स, नेट फोर्स इज 0 and two couple of force acting on the same, but net force is 0, same amount of force, couple of force acting on a particular system where net amount of force is 0. So depending upon the angle and impact, position of action of this couple of force, the system will start rotating, system will twist, torque. So this will be, we will call, this will be a torque function, और इसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम. यहाँ पे हम बोलेंगे डाइपोल मोमेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द डाइपोल, सो इट इज द डाइपोल मोमेंट एक्सप्रेस एज ए पी. अब इसके अंदर क्या बोलते हैं, अब देखिए इस दोनों के अंदर दोनों फोर्स, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे करके काम कर रहा है. अब दोनों के बीच में लीनियर डिस्टेंस कितना है वो उसकी मोमेंटम को बताएगा. सपोज दिस इज फोर्स, this is force, so this is this distance, suppose this is d, so moment of P is equal to F into d. Okay, this is also a cross product, the momentum also a cross product, so this is F into d. अब देखिए यहाँ के केस में जो अपना मोमेंटम है, यहाँ के केस में अपना जो मोमेंटम ऑफ फोर्स है, इन दोनों के बीच में पहले डिस्टेंस हम लीनियर डिस्टेंस लेते हैं. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स. यहाँ पे EQ फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे EQ1, दिस इज EQ, दिस वन फोर्स, दोनों साइड में EQ फोर्स काम कर रहा है, एंड द डिस्टेंस इज, सो दिस इज आल्सो थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा हियर, सो डिस्टेंस दिस, एंड डाइपोल दिस वन, इफ डाइपोल इज डिस्टेंस हाउ मच दे हैव टेकन, they have also taken 2a, okay, 2a, so this is d is 2a sin theta, okay, d by 2a is the sin theta, so d equal to 2a sin theta. so इस केस में जो टाउ टॉर्क है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क है, सो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क जो है, दिस इज EQ फोर्स, EQ फोर्स E इंटू Q, U हो गया, Q हो गया, ठीक है, एंड डिस्टेंस इज 2a sin थीटा. EQ 2a sin थीटा. ओके, एंड दिस इज, यहाँ पे देखिए, सो जो टॉर्क है, दिस इज E2EQA sin थीटा. अब यहाँ पे एक Q की फंक्शन में ना होके इसमें Q एंड A फंक्शन में Q, और इसको दो रख लीजिए साथ में, दिस इज 2A,
सो इसको हम एक साथ में दिखा के हम दिखा सकते हैं. सो दिस इज ए मोमेंटम. वी कॉल्ड इट दिस इज मोमेंटम. जैसे हमने बोला था ना, मोमेंटम क्या होगा ना, पर्टिकुलर पॉइंट में जो फोर्स लग रहा है और इसकी जो डिस्टेंस है, दिस विल बी मोमेंटम. F into 2d is the momentum of the system because total force is zero. Total force is zero applied on the system and the linear distance, so momentum will be this one, angular momentum. ठीक है. सो यहाँ पे हम इसको ये भी लिख सकते हैं, दिस इज साइन थीटा एंड दिस इज पी साइन थीटा. Dipole moment, we represent P is the dipole moment, as you said, this is P is the dipole moment, this is. ठीक है, P is the dipole moment. And torque is EQ 2A sin theta because of angle. ठीक है. अब ये डिफरेंट, तो समझ में आ गया. Dipole moment is the A Q into 2A. If you have some angle, then you can also consider the sin theta. Okay. अब इसको अगर sin theta लें तो इसको भी डायरेक्टली आप टोटल ले सकते हैं, क्योंकि इसको टोटल फंक्शन को हम इसको एंगुलर डायपोल मोमेंट ले सकते हैं. सो दिस विल बी सेड एज ए डायपोल मोमेंट. इस फंक्शन को हम पूरे टोटली में डायपोल मोमेंट बोलते हैं. अब डिपेंडिंग अपॉन, तो डायपोल मोमेंट समझ में आया कि नहीं. डायपोल मोमेंट, डायपोल की फोर्स के साथ जो मोमेंटम हुआ है, क्या मोमेंटम हुआ है, फिर मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ. डायपोल मोमेंट P, अब कंफ्यूज ना हो जाए. डायपोल मोमेंट P इज कितना है, दोनों फोर्स EQ काम किया है. ठीक है. सो दिस इज एंड D इज D एंड दिस इज साइन थीटा. ठीक है. D साइन थीटा नहीं, D एंड दिस इज D इज नथिंग बट द EQ D 2 साइन थीटा. ठीक है. तो इसको टोटल टॉर्क हो गया, ये टोटल टॉर्क हो गया हमारा, टोटल टॉर्क. और इसकी ये वाला पार्ट को हम इसकी देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसकी 2D, दिस इज A 2A, D इज द 2A sin थीटा. सो ये टोटल पार्ट को हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं. ये पर्टिकुलर पार्ट को डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू डायपोल मोमेंट. सो डायपोल मोमेंट इज नथिंग बट द, दिस इज टॉर्क बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड. इसको हम डायपोल मोमेंट ऐसे निकाल सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, डिपेंडिंग अपॉन दिस थीटा, टॉर्क जो है कैसे कैसे चेंज होगा. यानी मान लीजिए यहाँ पे पहले 0 डिग्री में था, पहले दिस विल बी 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, देन दिस इज सम थीटा डिग्री एंड दिस इज 0 डिग्री एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज माइनस 90 डिग्री, this is plus 90 degree because of sin theta and this is minus 180 degree. ठीक है. अब देखिए टाउ के केस में यहाँ पे टाउ क्या हो जाएगा, फिर टाउ इज EQ 2A, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, और sin थीटा, और दिस इज sin 91 मैक्सिमम. ओके. मैक्सिमम यानी ये जब जैसे रहेगा, जब यहाँ पे रहेगा डायपोल मैक्सिमम 90 डिग्री एंगल में, तो मैक्सिमम जो टॉर्क है, फोर्स जो है, मैक्सिमम उसको यहाँ पे लाएगा, बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री. सो साइन थीटा इज, साइन 90 इज 1, सो दिस इज मैक्सिमम. सो मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स, मैक्सिमम बिकॉज साइन 90 इक्वल टू 1, टाउ इज मैक्सिमम. ठीक है. यहाँ पे जैसे 0 हो जाएगा तो साइन 0 हो जाएगा, theta equal to 0, so this is 0. Okay, so this is 0 as theta equal to 0. और यहाँ पे बिल्कुल नील रहेगा, tau is 0. Similarly here also tau equal to 0 because पैरेलल ना, एक बार पैरेलल हो गया तो इसके मतलब वहाँ पे फोर्स हुई, उसको टॉर्क जनरेट करने का कोई संभावना ही नहीं है. सो इसको हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो, जो डायपोल है वो बैलेंस स्टेबल या स्टेबल कंडीशन में रहेगा, कोई हिलेगा डुलेगा नहीं. ठीक है. फिर यहाँ पे जैसे फिर आ जाएगा वो कोई पर्टिकुलर एंगल में, फिर यहाँ पे फिर सेम चीज आपको डिफरेंस देगा. या माइनस 90 में क्या होगा, अगर माइनस होगा तो माइनस में भी सेम चीज साइन 90 ऑल्सो
ठीक है, साइन 90 ऑल्सो दिस इज माइनस -1, साइन -90 this is -1. So the force will be in opposite direction. यानी क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम ये अनस्टेबल कंडीशन होगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे इनिशियल पॉजिटिव था, यानी जब यहाँ पे होगा तो -990 में यहाँ पे आएगा, so this will be plus positive and this will be minus negative. So this is also exact maximum force but in opposite direction. ये ऐसे जा रहा था फर्स्ट टाइम, जब यहाँ पे पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव था तो ये ऐसे पुश कर रहा था, ऐसे पुश कर रहा था, दिस इज पॉजिटिव। अब जब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी -90 डिग्री केस में या -90 डिग्री केस में ये इस तरह की रोटेट करेगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में उसकी टॉर्क आएगा, बिकॉज sin 90 इज -1, बट इट इज ऑल्सो टाउ इज मैक्सिमम फोर्स। यानी यहाँ पे जब आप टॉर्क जनरेट होगा, हाथ लगाओगे तो बहुत ज्यादा धक्का लगेगा आपको, और यहाँ पे जब रखेंगे कोई आपको एनर्जी नहीं लगेगी, वो खुद ही टॉर्क जनरेट नहीं कर रहा है। So hope I think you have understand this one. प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस डाइपोल क्या है, ठीक है, डाइपोल की जो केमिकल नेचर है, केमिस्ट्री के अंदर क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो आप देख लिया। डाइपोल खुद कैसे फील्ड बनाता है, फील्ड कैसे जनरेट करता है अलग अलग एक्सिस के ऊपर या इक्वेटोरियल के ऊपर या कोई नॉन इक्वेटोरियल पॉइंट में भी कैसे जनरेट होगा वो भी दिखा दिया, और इलेक्ट्रिकल फील्ड में वो कैसे कैसे खुद को बिहेवियर करता है तो उसमें भी आपने देख लिया। So hope you have understand well.